आज हम इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ कर गए या आज हमने ये समझ लिया कि ये अपॉर्चुनिटी है क्या और एक्चुअल में इसके पीछे क्या सिनेरियो है, तो यकीन मानिएगा कि आप यहाँ से उठकर जाएंगे और आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो चुकी होगी इंशाल्लाह। तो बिला ताख़ीर जो है वो मैं दावत देता हूँ शराज भाई को। शराज भाई वेलकम, और आप जो है वो भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें प्लीज़। अच्छा जी, और इसके साथ ही ये बता दूँ, वैसे तो शराज भाई खुद एक्सपर्ट हैं, बंद करवा लेंगे फ़ोन, लेकिन ब्रदर आप देखें टाइम निकाल कर आए हुए हैं, और अभी सर्दी वैसे इतनी नहीं हुई लेकिन बहुत सारे लोगों को आज सर्दी लग गई है जिसकी वजह से वो नहीं पहुँचे। तो इसके बावजूद आप ये है, मेरी आपसे जो है वो मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो टाइम निकाल कर आए हैं, तो आपने ये फ़ोन को 1 मिनट के लिए भी, एक मैसेज के लिए भी आपने जो है वो टच ना करेंगे तो 100% आप उससे ये फ़ायदा लेंगे। इसकी वजह ये है कि आपका वही पॉइंट मिस होता है जहाँ पे आप मैसेज में जाते हैं या घर होते हैं या आप किसी ख्याल में होते हैं। तो हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन इसके बावजूद ये है कि आप कोशिश करें कि मोबाइल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आपको मोबाइल या मैसेज या आपकी ट्यून जो है वो ही डिस्टर्ब करेगी। तो आप अपने मैसेज, अगर आप फ़ोन को बंद कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जो है वो उसको साइलेंट जो है वो ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि आप तो डिस्टर्ब हो ही रहे हैं लेकिन आपकी वजह से आपका साथ वाला साथी अगर डिस्टर्ब होगा तो ये बहुत ही बुरा होगा, ठीक है जी। रिक्वेस्ट, साइलेंट वाले बटन का पता है ना, वैसे ये इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी होता है और कभी कभी राइट पे भी होता है। ब्रदर मिल गया बटन सर? ओके, बहुत शुक्रिया ब्रदर, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जी। अब टाइम चूँकि पहले बहुत ज़्यादा हो चुका है तो हम लोग ज़्यादा टाइम अब आपका नहीं लेंगे। काफ़ी दोस्त काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे मोहतरम शाह साहब यहाँ पे बैठे हैं, इनके हम मशकूर हैं कि ये काफ़ी अरसे से, काफ़ी बल्कि टाइम से हमारे पास बैठे हुए हैं। और सबसे जो बड़ी खामी है हमारी कौम में वो यही है कि हम लोग पंक्चुअल नहीं हैं किसी भी चीज़ में, वो टाइम में हो या किसी भी और चीज़ में हो। तो जब तक हम लोग अपने आप को पंक्चुअल नहीं बनाएंगे कभी भी किसी भी फील्ड में हम लोग तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने तारफ़ करवाया, शराज अली सर मेरा नाम है, और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज़ में या मार्केटिंग की फ़ील्ड में मुझे 10 साल हो गए हैं। 2010 से मैंने इस फील्ड का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया था और आज करीबन 10 साल मुझे गुज़र चुके हैं इस फील्ड में। और इन 10 सालों में मैंने बेशुमार लोग इस फील्ड से ऐसे देखे हैं, कासम में इको थोड़ी कम कर। इन 10 सालों में बेशुमार लोग, मैंने हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग ऐसे देखे हैं कि जो कि इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके आज अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पे तब्दील कर चुके हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे बैठे हैं यहाँ पे जो मुझे बचपन से जानते हैं, और बहुत सारे फील्ड, जिस तरह शाह साहब की मैंने बात की, इशफाक भाई हैं यहाँ पे, और बेशुमार लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे बचपन से जानते हैं। तो जब मैंने इस फील्ड को आगाज़ किया था तो बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया गया मुझे, अपनी फैमिली की तरफ से भी और दोस्तों की तरफ से भी और बहुत सारे लोगों की तरफ से, कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये कोई सही नहीं है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ कहा गया। लेकिन ब्रदर इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे पता चला कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि ये ना सिर्फ आपको एक अच्छी इनकम का लेवल प्रोवाइड करती है बल्कि ज़िंदगी में आपको इतना कुछ सिखाती है, इतना कुछ सिखाती है कि जो आप अदर किसी और बिजनेस या किसी और फील्ड से नहीं सीख सकते। ये एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, एक इतना बड़ा हमारा बिजनेस सेटअप है जिससे लोग अपनी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पे चेंज कर रहे हैं। अब यकीन जाने कि ज़िंदगी को चेंज करना या अच्छी इनकम कमाना दोनों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। यानी अच्छी इनकम कमा लेंगे आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, लेकिन ज़िंदगी को चेंज करना ये एक डिफरेंट थिंग है। तो ब्रदर आगाज़ करने से पहले 1-2 गुजारिशात है मेरी, चूँकि आप लेट हुए हैं तो मैंने थोड़ा सा थके थके अंदाज में आपसे बात की है ताकि आपको फ़ील हो कि मैं भी काफ़ी देर से आपके साथ ही यहाँ पे अवेलेबल हूँ। आप लोग कोई आधा घंटा पहले आया, कोई 15 मिनट पहले, कोई 20 मिनट पहले,
लेकिन मैंने अगर 5 बजे का टाइम सेट किया था तो मैं 4:45 पे यहाँ पे हाल में अवेलेबल था। तो कहने का मकसद ये है कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो अवेलेबल हैं टाइम पे, जो हमारी कौम है जिनको इनवाइट किया गया कि आओ यार हम मिलके कुछ कमा लें, तो वो लोग लेट हैं। तो थकावट वाला अंदाज ख़त्म हो गया जी। अब ज़रा हमने इस सिस्टम को समझना है, चूँकि टाइम आपने जो भी दिया है, मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। जो टाइम आप यहाँ पे निकाल के आए हैं, आधा घंटा पौना घंटा जो अब अभी हमने स्पेंड करना है, उसमें कुछ ना कुछ आप यहाँ से ज़रूर लेके जाए। क्या ख्याल है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना जी। अच्छा, येस और नो आप लोगों ने करते रहना है ताकि हम लोग जल्दी जल्दी इस सिस्टम को जो है ना वो वाइंड अप करने की तरफ जाएं। और एंड पे माशाल्लाह लंगर का इंतज़ाम भी है, तो उस हवाले से ज़रा आप लोगों ने थोड़ा सा खुशी का भी इजहार करना है मेरे साथ, और मेरे साथ साथ रहना है। आर यू विद मी? सर मेरे साथ हैं? चले माइक को छोड़ देते 1 मिनट के लिए। आप मेरे साथ हैं जी? भरपूर साथ देंगे? लाउडली? मेरे अकेले की आवाज़ पहुंच रही है सब तक? बगैर माइक के पहुंच रही है? आप सबकी मुझसे ज़्यादा आवाज़ होनी चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा एनर्जेटिक फील करें, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़े बिजनेस रेवोल्यूशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग रेडी हैं जी? पक्की बात है? जी, आप सब लोग एक दफ़ा अपने लिए भरपूर तरीके से क्लैपिंग कर लें। अच्छा, क्लैपिंग करने से ना आप लोग खुद ही एनर्जेटिक होंगे और आपकी सुस्ती उतर जाएगी। ज़रा भरपूर अंदाज से कर लें जी। थैंक यू सो मच जी, बंडल ऑफ थैंक्स। यहाँ पे आज मेरे दोस्तों के समेत मेरी पूरी फैमिली के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी बात यहाँ पे डिस्कस होगी वो सब दोस्तों के बेनिफिट के लिए और जेन्युइनली इंफॉर्मेशन की बेस पे होगी। कोई चीज़ भी यहाँ पे अब ऐसी डिस्कस नहीं होने जा रही जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो। आज हम जिस बिज़नेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बिज़नेस पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी जानदार हैसियत में इस टाइम मौजूद है। तो उस बिज़नेस के लिए आप सब लोगों ने मोबाइल साइलेंट कर लिए? सबके साइलेंट हो गए? आगाज़ करें जी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कंपनी का नाम है सर biztrack.com। हमारी कंपनी ने आगाज़ किया था आज से 3 साल पहले। 3 साल पहले हमारी कंपनी ने जब अपना आगाज़ किया तो हमारी कंपनी का जो सेटअप था वो था सर्विस प्रोवाइडर सेटअप। डॉक्टर साहब रहने दीजिएगा, स्लाइड ना लाइए। हमारी कंपनी का सेटअप था सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के तौर पे। हमारा इदारा पूरी दुनिया में आज से 3 साल पहले स्टार्ट हुआ, यानी हमारी कंपनी की टोटल जो उम्र है वो 3 साल हो चुकी है। इन 3 सालों में हमारी कंपनी ने बेशुमार बिजनेसेस लॉन्च किए हैं। करीबन 15 के करीब बिजनेसेस ऐसे हैं जो इन 3 सालों में हमारी कंपनी पूरी दुनिया में लॉन्च कर चुकी है। हमारी कंपनी ने जिस दिन आगाज़ किया था उस दिन हमारी कंपनी की वर्थ थी 1 लाख यूरो की। कितनी वर्थ थी? 1 लाख यूरो की। अब इन 3 सालों के अरसे में आप लोगों ने बहुत सारे कारोबार किए होंगे, बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि कोई कारोबार आपने ऐसा नहीं देखा होगा जो सिर्फ 3 साल के शॉर्ट टाइम पीरियड में इतना ग्रो कर गया हो। हमारी कंपनी 1 लाख यूरो की मालियत या वर्थ से स्टार्ट हुई थी। आज हमारी कंपनी की जो वर्थ है वो 157 मिलियन यूरो की हो चुकी है। यानी लॉन्चिंग टाइम से इस टाइम तक हमारी कंपनी 1570 गुना ग्रो कर चुकी है। नंबर 1। नंबर 2, जिस दिन हमारी कंपनी ने आगाज़ किया था उस दिन हमारी कंपनी हज़ारों कंपनियों में, पूरी दुनिया में बेशुमार कंपनीज काम कर रही हैं, बेशुमार इदारे काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में अगर रैंकिंग के हवाले से बात की जाए तो हम हज़ारों में भी नहीं आ रहे थे। तो आज हमारी कंपनी का जो लेवल है वो ये है कि हम पूरी दुनिया की जो टॉप वर्थ रखने वाली कंपनीज हैं उनमें इतनी तेजी से ग्रो करते हुए सिर्फ 3 साल के शॉर्ट टाइम पीरियड में पूरी दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी बन चुके हैं। पूरी दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी बनना ब्रदर, ये बहुत बड़ी बात है। क्लैपिंग भी उस हवाले से होनी चाहिए। ये अभी मैंने आपके सामने खोला, चूंकि मैंने बताया कि हर चीज़ इंशाल्लाह प्रैक्टिकली यहाँ पे डिस्कस होगी। तो ये हमारा वेब पेज खुला हुआ है जिसको कोई भी बंदा गूगल पे जाके इजीली वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है कि कोई चीज़ यहाँ पे ऐसी नहीं है कि जो बयान की जा रही हो और अवेलेबल ना हो। हमारी कंपनी के लिए आप वेबसाइट करेंगे, सर्च करेंगे टॉप 500 द फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन 2020, यानी 2020 की वो कंपनीज जो तेजी से मूव करते हुए अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव कर गई हैं, उनकी लिस्ट अगर आप खोलेंगे तो हमारी कंपनी आपको पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे नजर आएगी। जी,
ये क्राउड वन है, वीवो है, ये इसके बाद दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी इस टाइम हमारी कंपनी बिजट्रेड बन चुकी है। क्लियर है जी? ये हमारी कंपनी का थोड़ा सा प्रोफाइल था शॉर्ट अंदाज में। जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी कंपनी ने 3 साल पहले आगाज़ किया था सर्विसेज के तौर पे, तो आज हमारी कंपनी पूरी दुनिया में 15 से ज़्यादा बिजनेसेस लॉन्च करने के बाद एक ऐसे आइडिया पे काम कर रही है जो आइडिया पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन के तौर पे, इनकलाब के तौर पे जाना जा रहा है। और वो इतना बड़ा इनकलाब है कि आने वाले दौर में, आने वाले टाइम में हमारी ज़िंदगी की एक हिस्सा बनने जा रहा है, हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत बनने जा रहा है। तो इंशाल्लाह आज का हमारा टॉपिक वही है। तो आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब प्रेजेंटेशन पे आ जाए प्लीज़। जी, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम, हमारी कंपनी में ये 10 लोग हैं जो कि इस बिज़नेस को पूरी दुनिया में रन कर रहे हैं, जिनमें सबसे पहले सरफहरिस्त हमारे पास मौजूद है रेहान गौहर साहब। ये हमारी कंपनी के CEO है, हमारी कंपनी के मालिक हैं। ये पाकिस्तानी है, मुसलमान है, लेकिन यूके नेशनल है शुरू से ही। हमारी कंपनी को ये 3 साल से लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया में रेहान गौहर साहब को टॉप अर्नर्स के तौर पे माना जाता है। इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले भी ये बिलियनर थे और आज तो माशाल्लाह ये ट्रिलियनर की सफ में शामिल हो चुके हैं। गुरप्रीत तालेवाल हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रिजवान गौहर ये रेहान गौहर के भाई हैं। ये तीनों के तीनों लोग हमारी कंपनी को मेनली लीड कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इसके बाद पॉल चामर्स हमारी कंपनी के चीफ ऑपरेशन ऑफिसर हैं। टेरी जेम्स हमारी कंपनी के वाइस सेल्स प्रेसिडेंट हैं। ये वो बंदा है जो कि 15 साल तक यूके पुलिस में रहा है, एक्स आर्मी रिटायर्ड है और बिटकॉइन जैसी बड़ी करेंसी का पहला ATM सेंट्रल लंदन में इंस्टॉल करवाने वाली शख्सियत टेरी जेम्स है। ये इस टाइम हमारी कंपनी के वाइस सेल्स प्रेसिडेंट है। उसके बाद अरसान अलवी हमारे मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर है। श्वेता बुशान, मिस लेना, ग्राहम पीटरसन, मॉरिस ब्रूक, ये 10 के 10 लोग हमारी कंपनी को, हमारे बिजनेस को पूरी दुनिया में लीड कर रहे हैं। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि कोई भी कंपनी मैनेजमेंट टीम के बिना अधूरी होती है। मैनेजमेंट या कॉरपोरेट टीम किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी होती है। तो हमारी कंपनी पूरी दुनिया में इन 10 के 10 रियल लोगों के साथ काम कर रही है। यानी इन लोगों में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ तस्वीर की हद तक मौजूद हो। हर बंदा पूरी दुनिया में प्रैक्टिकली मौजूद है। कोई भी बंदा इनसे कॉल पे बात कर सकता है, इनको प्रैक्टिकली मिल सकता है। तो ये जो 10 के 10 लोग हैं, ये 20-20, 25-25 साल का एक एक्सपीरियंस रखते हैं अपनी अपनी फील्ड में। यानी जो बिजनेसेस की जिम्मेदारी इनको दी गई है, जिस फील्ड की जिम्मेदारी इनके पास मौजूद है, ये बंदे अपनी अपनी फील्ड में 25-25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हमारी कंपनी पूरी दुनिया में फिजिकल कंपनी के तौर पे काम कर रही है। यानी हमारी कंपनी कोई ऑनलाइन कंपनी नहीं है जो कि सिर्फ इंटरनेट की हद तक अवेलेबल हो। हमारी कंपनी पूरी दुनिया के 170 ममालिक में अपने ऑफिस के साथ मौजूद है। जिस तरह के हमारी कंपनी का सबसे पहला ऑफिस है यूके बर्मिंघम में। शायद आप लोगों ने स्टार्ट में वीडियो भी देखी हो। यूके बर्मिंघम 1 डैम में हमारी कंपनी का मेन हेड ऑफिस है, जहाँ से पूरे बिजनेस को लीड किया जा रहा है। इसके बाद USA डैलस टेक्सास में हेड ऑफिस हमारा मौजूद है। एस्टोनिया में हमारी रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। दुबई में हमारा हेड ऑफिस मौजूद है। स्पेन में हेड ऑफिस मौजूद है। कंबोडिया में मौजूद है। इटली में मौजूद है। और इसी तरह दुनिया के तमाम बड़े कंट्रीज़ में हमारे हेड ऑफिस मौजूद हैं। बाकी जो रिमेनिंग कंट्रीज़ हैं हमारी पूरी दुनिया में हमारी कंपनी के कॉरपोरेट ऑफिस हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लाहौर, जौहर टाउन, अल्लाह चौक में हमारा कॉरपोरेट ऑफिस है। यानी हमारी कंपनी पूरी दुनिया में फिजिकली ऑफिस बना के पूरी दुनिया की जो रजिस्ट्रेशंस एंड रेगुलेशंस हैं उनको मीट करते हुए पूरी दुनिया में एक फिजिकल इदारे के तौर पर काम कर रही है। क्लियर है जी सबको? सर क्लियर है जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे ब्रदर बात करने जा रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए आपको इनवाइट किया गया है, मेन मुद्दा आ गया, वो मुद्दा है ब्रदर डिजिटल करेंसी। अब मुझे बताएं कि आज से पहले कोई बंदा डिजिटल करेंसी से वाकिफ है? हाल में कोई बंदा हो जो डिजिटल करेंसी को जानता हो? अच्छा, नए दोस्त कितने आए हैं आज जो फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं? हाथ खड़ा कर ले, कुछ नहीं होता सर। हाले नहीं, ठंड कोई नहीं आई, कर लो हाथ खड़ा। अच्छा माशाल्लाह जी। आप लोगों में से बताया जी कि डिजिटल करेंसी से कौन वाकिफ है? एनीवन को बंदा बता सकता है जी? अच्छा चले,
ये तो वो करेंसीज है ना जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी करनी है। लेकिन ब्रदर डिजिटल करेंसी क्या है? वो करेंसी जो कि डिजिट की शक्ल में मौजूद हो, जिसकी फिजिकल कोई साख ना हो, फिजिकल कोई उसकी शक्ल ना हो। मसलन आज से पहले किसी बंदे ने जायज कैश इस्तेमाल किया है? सभी ने किया हुआ है। तो जायज कैश क्या है ब्रदर? हमारी डिजिटल करेंसी है। इजी पैसा यूज किया, इजी पैसा क्या है? हमारी डिजिटल करेंसी है। इससे भी अगर थोड़ा पीछे चले जाते हैं तो हमारे पास जो मोबाइल फोन का बैलेंस है या लोड है वो डिजिटल है कि फिजिकल है? यानी हम सब लोग डिजिटल करेंसी से ऑलरेडी वाकिफ हैं। लेकिन ब्रदर आज हम जिस डिजिटल करेंसी की बात करने जा रहे हैं या जिस आइडिया पे बात करने जा रहे हैं, डिजिटल फील्ड का या डिजिटल करेंसी का ये मौजूद आइडिया है, जिस आइडिया ने पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी को फरोग दिया। तो ब्रदर जब हम एक करेंसी के सेटअप के बारे में बात करने जा रहे हो तो करेंसी की हिस्ट्री सबसे पहले हमें मालूम होना जरूरी है। करेंसी की बुनियाद हमें पता होनी चाहिए। तो करेंसी का फील्ड है ब्रदर। तो करेंसी, जब आपको पता है कि हमारा ये कायनात का निज़ाम शुरू हुआ तो कोई करेंसी होती ही नहीं थी, करेंसी का तस्वर ही नहीं था। तब भी लोग लेन देन करते थे। तब जो लेन देन के लिए तरीकाकार इस्तेमाल होता था वो था बार्टर सिस्टम, यानी चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला होता था। किसी के पास गंदम है वो दे के चावल ले लिए, मकई दे के आपने आटा ले लिया। इस तरह चीज़ों के बदले चीज़ों का तबादला होता था। थोड़ा वक्त चेंज हुआ तो हमारे पास अशरफियाँ आ गई। अशरफियों के बाद दौर चेंज हुआ तो हमारे पास सिक्के आ गए। सिक्कों के बाद चेंज हुआ तो हमारे पास कागजी नोट आ गए, पेपर कैश आ गया। पेपर कैश के बाद जो करेंसी की फील्ड में जिद्दत आई वो थी प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड। इस्तेमाल किए ना सब लोगों ने। अच्छा, मास्टर कार्ड के बाद अगर कोई तब्दीली आई तो वो थी हमारे पास ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की। हमारे बैंकों ने हमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सहूलत दे दी कि आप अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल ऐप के जरिए पूरी दुनिया में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये थी करेंसी की थोड़ी सी हिस्ट्री। करेंसी की फील्ड में जो सबसे बड़ा चेंज आया, जो सबसे बड़ा इनकलाब आया वो था ब्रदर 2009 में। और इस फील्ड को मुतारफ करवाने वाले बंदे का नाम था संतोशी नाकामोटो। क्या नाम था सर? बोल लो, क्या नाम था? सतोशी नाकामोटो। ये ब्रदर एक जापानीज शख्स था जिस बंदे ने पूरी दुनिया को ये आइडिया दिया कि 2009 में उसने लोगों को बताया कि हम लोग बहुत तेजी से इंटरनेट की दुनिया में शिफ्ट हो रहे हैं। यानी 2009 से उसने कहा कि 2020 तक, 30 तक, 40 तक हम लोग मुकम्मल तौर पे इंटरनेट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये बेसिकली उसका एक विजन था, उसका एक आइडिया था, जिसकी बुनियाद पर उस बंदे ने कहा कि हम लोग आने वाले दौर में इंटरनेट की ज़िंदगी में सफ़र करेंगे और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी में आम हो जाएगा। हमारे तमाम कारोबार, हमारा तमाम लेन देन का निज़ाम है, जो निज़ाम है वो इंटरनेट के थ्रू डील हो रहा होगा। ये 2009 में उसने बात की। अब मुझे बताएं कि 10 साल पहले अगर हम पीछे चले जाए तो हमारे पास व्हाट्सएप का तस्वर था? किसी बंदे को पता था कि व्हाट्सएप होगा? लेकिन आज व्हाट्सएप के बिना गुजारा नहीं है। आज हमारी हर चीज़, हमारे तमाम कारोबार जो है वो इंटरनेट पे शिफ्ट हो चुके हैं। हमारा तमाम लेन देन का निज़ाम, इवन हमारी प्रॉपर्टियों के निज़ाम सारे के सारे इंटरनेट पे ऑनलाइन हो चुके हैं। ऐसा है कि नहीं है? उस बंदे ने कहा कि जब इंटरनेट इतना आम हो जाएगा तो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाएगी। यानी ग्लोबल विलेज से मुराद क्या है कि हर बंदे का पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ रब्ता होगा, एक दूसरे के साथ लेन देन होगा, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी होगी। जब ये सिस्टम आएगा तो उसने कहा कि हमें ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू चलने वाली कोई ना कोई करेंसी भी चाहिए होगी। इस बुनियाद पर उस बंदे ने 2009 में दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन को लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 2009 में। 2009 में दुनिया की सबसे पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शक्ल में आई। अब जब इस करेंसी को लॉन्च किया गया तो संतोषी ने लोगों को बताया कि मैं ये जो करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, जिस तरह बाकी करेंसीज मार्केट में मौजूद हैं, डॉलर मौजूद है, रियाल मौजूद है, पाउंड मौजूद है, जिस तरह बाकी करेंसीज मार्केट में काम करती हैं उनकी कीमत है, तो इस करेंसी की भी एक कीमत होगी। लेकिन इस करेंसी की जो कीमत है ये चलेगी डिमांड एंड सप्लाई के फार्मूले पे। अब डिमांड एंड सप्लाई तो हर बंदा ही समझता है कि अगर किसी चीज़ की तादाद मखसूस हो या फिक्स हो, उसका खरीदार बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसकी कीमत अप डाउन होती है। जिस तरह पिछले दिनों में हमारे पाकिस्तान में चीनी शॉर्ट हो गई थी तो क्या हुआ कि चीनी के खरीदार ज़्यादा थे, चीनी की तादाद कम थी या वह मखसूस तादाद में मौजूद थी, तो उसकी कीमत ऊपर चले गई। ये है डिमांड एंड सप्लाई। इस फार्मूले के तहत उस बंदे ने इस करेंसी का
आगाज़ किया और 2009 में इस करेंसी की जो कुल तादाद बनाई गई वो थी 2 करोड़ 10 लाख। कितनी थी जी? 2 करोड़ 10 लाख टोटल कॉइन्स बनाए गए 2009 में, और इसकी कीमत रखी गई 0.003 सेंट डॉलर, यानी पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप बात करें तो इस करेंसी की जो शुरुआती कीमत थी वो थी करीबन 3 पैसे पाकिस्तानी। कितनी थी? यानी आज से सिर्फ 11 साल अगर आप पीछे चले जाएं तो बिटकॉइन की इब्तदाई कीमत जो स्टार्ट की गई वो थी 0.003 सेंट डॉलर, या पाकिस्तानी रुपीस में अगर आप बात करें तो 3 पैसे का एक कॉइन लॉन्च किया गया। उसने जिस तरह आज हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दोस्तों को बता रहे हैं, उस बंदे ने, सतोशी ने भी अपने दोस्तों को बुलाया और बुला के उसने समझाया कि यार ये मैं करेंसी लॉन्च कर रहा हूँ, आने वाले वक्त में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे लोगों को इस करेंसी की अफादियत का पता चलेगा, इसके फ़ायदों का पता चलेगा कि ये करेंसी चोरी नहीं हो सकती, गिर नहीं सकती, फट नहीं सकती, इसको आग नहीं लग सकती, तो लोग इस करेंसी की डिमांड करेंगे। सेल भाई सो रहे हैं, इनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। और नहीं सोना? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, उसने कहा कि जैसे जैसे इस करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, लोग इसके बारे में वाकिफ होंगे, इसके फ़ायदों का पता चलेगा, तो लोग इसकी डिमांड करेंगे। तो इसकी तादाद मखसूस है। ये 2 करोड़ 10 लाख टोटल कॉइन है, इससे एक कॉइन ना ऊपर होगा ना एक कॉइन नीचे होगा, ये फिक्स तादाद है, इससे एक कॉइन भी बढ़ेगा या कम नहीं होगा। तो जैसे जैसे इसके खरीदार बढ़ते जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, इसकी कीमत बढ़ती जाएगी। तो जो लोग आज इसको खरीद लेंगे वो लोग फायदे में रह जाएंगे। तो हुआ क्या, जब इस करेंसी को लॉन्च किया गया तो लोगों ने कहा कि यार ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये जाली करेंसी है, इंज दी कोई करेंसी नहीं हो सकती जिसके पीछे ना कोई बैंक है, ना कोई गवर्नमेंट है, ना कोई जिम्मेदार है। तो इस करेंसी को डिनाई किया गया और लोगों ने कहा कि ये फ्रॉड है। अब ब्रदर, ये वो करेंसी है जो कि एक फ्रॉड के कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में आई थी, लेकिन आज सिर्फ 11 साल का अरसा गुजरने के बाद इसकी कीमत बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई है। हम ज़रा गूगल का सहारा लेते हैं और आकर देखते हैं कि अगर गूगल पे जाके आप जिस तरह डॉलर की कीमत देखते हैं, पाउंड की कीमत देखते हैं, रियाल की कीमत देखते हैं, अगर आप बिटकॉइन की कीमत को गूगल पे चेक करेंगे तो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर 29,40,101 रुपये का एक बिटकॉइन हो गया। सर, सिर्फ 11 साल के अरसे में इस करेंसी की कीमत जो है वो लाखों गुना इंक्रीज करते हुए 3 पैसे से बढ़कर आज 29,40,000 रुपये का एक बिटकॉइन हो गया, और ये पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत बन चुकी है। अब मुझे बताएं, कोई ऐसी प्रॉपर्टी, कोई ऐसा कारोबार जो सिर्फ 11 साल के अरसे में इतना ग्रो कर गया हो, तो ये है जी? अब मुझे बताएं, जिन लोगों ने 2009 में बिटकॉइन को खरीदा होगा, आज वो लोग फायदे में है कि नुकसान में? कितने फायदे में है? काफी फायदे में है जी। तो ब्रदर, आज इसी आइडिया पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वो करेंसी जो 3 पैसे पे लॉन्च हुई और आज उसकी कीमत 29,40,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, यानी जिन लोगों ने इस करेंसी को शुरुआत में खरीदा होगा, आज वो लोग पूरी दुनिया के बिलियनर ट्रिलियनर लोगों की साफ में मौजूद खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस करेंसी को किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि अगर खरीदा ना होता तो जाहिर बात है इसकी कीमत ही ना बढ़ती। इसकी कीमत तो तब भी बढ़ी जब इसका कोई खरीदार था। तो जाहिर बात है जिन लोगों ने इसको सस्ते रेट में खरीदा होगा, आज वो लोग ट्रिलियनर हैं। गूगल पे जाके अगर आप इस करेंसी की हिस्ट्री देखेंगे और इसके ट्रिलियनर्स को देखेंगे तो आपको दुनिया में बेशुमार लोग, हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग ऐसे नजर आएंगे जिन लोगों ने बिटकॉइन को बाय किया और आज पूरी दुनिया में वो ट्रिलियनर बन चुके हैं। क्लियर है जी सबको? ये थी इस इंडस्ट्री की इब्तदा। इस इंडस्ट्री में जो सबसे पहली करेंसी आई थी वो थी, कौन सी करेंसी थी जी? कौन सी थी? और ये कब लॉन्च हुई थी? अब आपको बुनियाद समझ आ गई होगी। अब अगर आपको मैं कहूं कि यार 2009 में अगर हमें पता चलता कि यार बिटकॉइन इतना सस्ता मिल रहा है, तो क्या ख्याल है, हमें खरीदना चाहिए था? खरीदना चाहिए था ना। जारी बात है, उसकी कीमत को देख के मैं अंदाजा होता है कि यार ये अगर 30 लाख पे पहुंच गया बिटकॉइन तो हम लोगों ने 1000 रुपए के भी खरीदे होते तो आज वो करोड़ों रुपए मालियत के होते, अरबों रुपए मालियत के होते।
तो जारी बात है कि जिन लोगों ने इनको सस्ते रेट में ख़रीदा आज वो लोग इससे बहुत ज़्यादा कमा चुके हैं। तो हमारा भी दिल करता है कि यार हमें भी पता चलता तो हम लोग भी इस करेंसी को ज़रूर बाय करते। लेकिन ब्रदर बदकिस्मती ये है कि आज ना तो 2009 है और ना ही बिटकॉइन की कीमत 3 पैसे है। अगर आज हम बिटकॉइन को ख़रीदना चाहें तो हमें 29,40,000 रुपये का ही एक बिटकॉइन मिलना है। ऐसा है कि नहीं है जी? ऐसा ही है। लेकिन जो ट्रेन हम लोग मिस कर चुके हैं, अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा सा हम माजी में चले जाते हैं, मैं कहूँ आपके पास टाइम मशीन है या आपके पास अलादीन का चिराग है, आप उसको रगड़ के तो 2009 में जाके इसको बाय कर सकते हैं, तो क्या ख्याल है, बाय करना चाहेंगे? इस मौके से दोबारा फायदा उठाना चाहेंगे जी? पीछे वाले भी बोलो, पक्की बात है। तो ब्रदर आज हमारे पास 2009 वाला वो सेम मौका मौजूद है जो हम लोग मिस कर चुके हैं। हमारा वो मौका हमें प्रोवाइड कर रही है दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी जो कि अपने आप को लिस्ट करवा चुकी है, और पूरी दुनिया में इस टाइम टाइकॉन वर्थ रखने वाला इदारा हमें ये मौका प्रोवाइड कर रहा है अपनी करेंसी बिटकॉइन की शक्ल में। यानी जो मौका हम लोग 2009 में बिटकॉइन की शक्ल में मिस कर चुके हैं, आज वो सेम मौका हम लोग बिटकॉइन की शक्ल में हासिल कर सकते हैं। बिटकॉइन समझने के लिए रेडी है जी? रेडी है जी? ब्रदर जब 2009 में बिटकॉइन को लॉन्च किया गया ना, तो ये बुनियादी तौर पे एक आइडिया था। आपको पता है जब कोई भी आइडिया मार्केट में आता है तो फिर वो एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करता है। जिस तरह हमारे पास मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन अगर आज से 20 साल पहले चले जाएं तो बटनों वाले मोबाइल होते थे, लेकिन वो शुरुआती दौर में एक आइडिया था जिसकी बुनियाद पे इस इंडस्ट्री को फ़रोग मिला। आज इस मोबाइल फ़ोन की इंडस्ट्री में हज़ारों तरह के मोबाइल्स मौजूद हैं, हज़ारों तरह की कंपनीज मौजूद हैं जो कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन बना के बैठी हैं। सेम बिटकॉइन जब लॉन्च हुआ, इसकी कामयाबी को देखते हुए पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों ने इस आइडिया पे काम किया, इस इंडस्ट्री में काम किया, और आज हमारे पास इस इंडस्ट्री में हज़ारों किस्म की डिजिटल करेंसीज बिटकॉइन की तरह की मौजूद हैं जिनकी तादाद 5,000 से भी तजावज़ कर गई है। बिटकॉइन की तरह की डिजिटल करेंसीज की तादाद 5,000 से भी तजावज़ कर चुकी है। तो ब्रदर जब 5,000 करेंसीज मौजूद हैं इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में 5,000 करेंसीज मौजूद हैं, तो हम लोग बिटकॉइन को ही क्यों बाय करें? सवाल आता है ना ज़हन में जी? सवाल आता है। अगर 5,000 करेंसीज इस फील्ड में मौजूद है, इस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, तो हम लोगों को बिटकॉइन ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ब्रदर 2009 से लेकर 2020 तक नो डाउट के 5,000 से ज़ायद करेंसीज लॉन्च हुई हैं, लेकिन 2020 के मार्च में लॉन्च होने वाली करेंसी ने अपने वो फीचर्स लॉन्च किए हैं जो कि आज से पहले इस इंडस्ट्री में कोई भी क्रिप्टो करेंसी, कोई भी कॉइन आज से पहले लॉन्च नहीं कर पाया। तो यही वजह है कि जिसकी बुनियाद पे हम लोग आज बिटकॉइन को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन में जो खासियतें मौजूद हैं वो आज से पहले इस इंडस्ट्री के किसी क्रिप्टो करेंसी में, किसी कॉइन में मौजूद नहीं थी। क्लियर है जी? तो बिटकॉइन लॉन्च हुआ आज से 8 महीने पहले 7 मार्च 2020 को। कितनी प्राइस पे लॉन्च हुआ? 0.20 सेंट की प्राइस पे। आज से 8 महीने पहले हमारी कंपनी ने अपनी करेंसी को लॉन्च किया एटलांटिस टोटल दुबई में। बहुत बड़ा इवेंट किया गया, 105 मुल्कों की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे हमारी कंपनी ने अपनी इस करेंसी को लॉन्च किया। इसके पीछे एक फिजिकल इदारा खड़ा है जो कि पूरी दुनिया में उसके ऑफिस मौजूद हैं, पूरी दुनिया में एक फिजिकल मैनेजमेंट इसके पीछे मौजूद है। इस करेंसी को लॉन्च करने वाली कंपनी दुनिया की चौथी बड़ी कंपनी मौजूद है इस टाइम पूरी दुनिया में। क्लियर है जी? तो ये डाउट हमारे जहन से निकल जाता है कि यार इसकी कोई फिजिकल हैसियत या कोई फिजिकल इसकी साख नहीं है। तो इस करेंसी की भी सेम जनाब तादाद रखी गई 32 करोड़। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो पूरी दुनिया में एक ही टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, जिसके ज़रिए से आप इस करेंसी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारी करेंसी का जो ब्लॉकचेन है वो है एथीरियम। दुनिया का दूसरा बड़ा, दुनिया का तेज़ तरीन ब्लॉकचेन है एथीरियम का। उसकी वेबसाइट पे अगर आप जाएं etherscan.io पे, तो उधर जाके आपको इसकी टोटल तादाद नज़र आएगी जो कि ये मेरी उंगली के नीचे है। हमारे कॉइन की जो टोटल तादाद है ये 32 करोड़ है। कितनी है जी? 32 करोड़। अब कंपनी ने इसको लॉन्च किया और इसकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट है वो एथीरियम के ऑफिशियल ब्लॉकचेन पे आपको अवेलेबल मिलेगी कि आज तक ये करेंसी जितनी ट्रांजैक्ट हो चुकी है, जिस के पास मौजूद है, जिस के एड्रेस पे मौजूद है, आपको एक एक चीज़ यहाँ पे ब्लॉकचेन में नजर आएगी। जी डॉक्टर साहब।
अब इस करेंसी की जो इब्तदाई कीमत थी वो थी 20 सेंट यूरो, यानी 1 यूरो का 5वां हिस्सा। क्लियर है जी? अब सेम फॉर्मूले पे, डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पे इस करेंसी को लॉन्च किया गया और इसकी कीमत आज 8 महीनों में बढ़ते बढ़ते हो गई है 0.77 सेंट यूरो, यानी अपनी लॉन्चिंग प्राइस से हमारी जो करेंसी की कीमत है वो इस टाइम 4 गुना तक बढ़ गई है। सादे लफ्ज़ों में, जिन लोगों ने आज से 8 महीने पहले हमारी सिस्टम में, हमारी इस करेंसी में पैसा इन्वेस्ट किया था, आज अपने पैसे को वो 4 गुना तक बढ़ा चुके। यानी सिर्फ 8 महीने में हमारे कॉइन को बाय करने वाले लोग, अगर किसी बंदे ने 10 लाख रुपए में भी इस कॉइन को बाय किया था, 10 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट किए थे, तो आज वो अपने पैसों को 40 लाख कर चुका है। क्लियर है जी? जी आगे चले डॉक्टर साहब। इसी तरह जी हमारा ये कॉइन पूरी दुनिया की 6 टॉप एक्सचेंजेस में मौजूद है, जहाँ पे इस कॉइन को आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिनमें हिट BTC है, हमारी कंपनी की अपनी एक्सचेंज है, फैट BTC, कॉइन्सबिट, एक्स मार्केट, बायलैक्सी। ये दुनिया की टॉप वर्थ रखने वाली एक्सचेंजेस हैं। हिट BTC दुनिया की पुरानी एक्सचेंजों में मानी जाती है। जो पुराने लोग यहाँ पे बैठे हैं, जो क्रिप्टो को समझते हैं, उनको पता है कि हिट BTC कितनी बड़ी एक्सचेंज है। तो ये 6 एक्सचेंजों में हमारा कॉइन इस टाइम मौजूद है कि जहाँ पे आप अपना कॉइन खरीद सकते हैं और अपना कॉइन आप बेच सकते हैं। अब चलते हैं उस बात की तरफ जो मैंने आपको बयान की थी कि हमारा जो कॉइन है ये पूरी दुनिया की 5000 क्रिप्टो करेंसीज या 5000 डिजिटल करेंसीज से बेहतर है। अब वो वजह क्या है? अब वो कौन से ऐसे फीचर हैं जो कि आज से पहले किसी करेंसी में मौजूद नहीं थे और हमारी कंपनी ने, हमारी इस करेंसी ने लॉन्च किए हैं? वो जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? एक बात क्लियरली ज़हन में रख लें कि जो फीचर्स अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आज से पहले 5000 की 5000 करेंसीज को उठा के देख लें, आपको किसी एक करेंसी में भी नजर नहीं आएंगे जो बिटकॉइन के पास मौजूद है। क्लियर है जी? अब वो क्या है? वो है हमारी कंपनी का कंप्लीट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि हमारी कंपनी में वो यूजेबिलिटीज, वो इस्तेमालात जो कि हमारे कॉइन को पूरी दुनिया के डिजिटल करेंसीज से बेहतर बना रहे हैं। हमारी कंपनी ने एक ही फॉर्मूला पूरी दुनिया को बताया है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी आज तक ऐसी लॉन्च नहीं हुई जिसको आप नॉर्मल जिंदगी में कहीं पे इस्तेमाल कर सकें। अब जो करेंसी होती है उसको तो आप हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी करेंसी का मतलब क्या है कि आप उसको कहीं पे भी किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकें। ऐसा ही है ना जी? तो आज से पहले किसी क्रिप्टो करेंसी ने जो नहीं किया वो हमारी कंपनी ने लॉन्च किया। हमारी कंपनी ने डे फर्स्ट, पहले दिन 7 मार्च को अपना मुकम्मल इकोसिस्टम पूरी दुनिया में रजिस्टर्ड करवाते हुए लॉन्च किया, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मौजूद है हमारी कंपनी की प्रोडक्ट में बिज फॉरेक्स। क्या मौजूद है जी? फॉरेक्स। अब फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स एक पूरी दुनिया की आलमी मंडी है जिसमें पूरी दुनिया की तमाम मेटल्स, तमाम कमोडिटीज, तमाम करेंसीज ट्रेड होती हैं। ये 1955 से चल रही है और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इस इंडस्ट्री का जो डेली का बिजनेस वॉल्यूम है वो 66 खरब डॉलर है। कितना है जी? 66 खरब डॉलर का इस फील्ड में डेली बेसिस पे बिजनेस होता है। अब 66 खरब डॉलर ब्रदर पाकिस्तान की कई सालों की मईशत के बराबर है। ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसमें आपकी तमाम दातें, तमाम आपकी जो बड़ी करेंसियां हैं, डॉलर, पाउंड, रियाल, दिनार, यूरो, येन, ये सब के सब इसमें डेली बेसिस पे ट्रेड होते हैं। तो इसकी ट्रेडिंग के लिए जो सबसे पहली चीज रिक्वायर होती है, जिसकी जरूरत होती है, होता है ब्रोकर। क्या चाहिए होता है जी? ब्रोकर। तो हमारी कंपनी ने फॉरेक्स का अपना जाती ब्रोकर लॉन्च किया जो कि पूरी दुनिया में एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है और पूरी दुनिया को ऑफर किया कि आप फॉरेक्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे इस ब्रोकर के जरिए इन्वेस्ट करके वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। और मज़े वाली बात ये है कि हमारी कंपनी ने जो अपने ब्रोकर का पेमेंट गेटवे रखा है वो 100% बिटकॉइन है। यानी अभी आपको समझ नहीं आई, मैं आपको थोड़ा क्लियर समझाता हूँ, फिर आपकी क्लैपिंग अच्छी होगी। ब्रोकर फॉरेक्स ब्रदर 66 खरब डॉलर की इंडस्ट्री में अगर कोई बंदा इन्वेस्ट करने जा रहा है और उसने इन्वेस्ट करने के लिए पेमेंट चूज करनी है तो पेमेंट टाइम में सबसे पहले उसके पास जो मोड मौजूद है वो है बिटकॉइन का। अब समझिएगा, जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट होगी तो जारी बात है कि पैसा भी बल्क तादाद में लगेगा और हमारे ब्रोकर के थ्रू अगर लगेगा तो इसमें पेमेंट मोड जो है वो बिटकॉइन है।
अब जब लोग इस इंडस्ट्री में ट्रेड करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पहले क्या खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे जी? जब बिटकॉइन को खरीदा जाएगा तो बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी। जब बिटकॉइन की डिमांड बढ़ेगी और इतनी बड़ी वैल्यू में इन्वेस्टमेंट होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिटकॉइन का रेट किस तरफ को जाएगा। ये वो पॉइंट है ब्रदर, दुनिया में अगर आप ब्रोकर्स की लिस्ट उठा के देखें, हमारा ब्रोकर पूरी दुनिया में एक लीगल ब्रोकर है, एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है। पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री काम कर रही है जो है PMEX, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। ये रजिस्ट्रेशंस के तमाम मराहल रखती है अपने पास पाकिस्तान में भी। हमारा ब्रोकर बहुत जल्द पाकिस्तान में PMEX के अंडर भी रजिस्टर्ड होने जा रहा है। ठीक है जी। अब जो भी फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस कॉइन के, ये सारे के सारे फीचर्स हमारे कॉइन की डिमांड को बढ़ाने के लिए मौजूद हैं। क्लियर है जी? तो आपको समझा चुके हैं कि डिमांड बढ़ेगी तो कॉइन की कीमत, जब कॉइन की कीमत बढ़ेगी तो हमने जो इन्वेस्ट किया होगा उनके ऊपर हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हमें फायदा होगा। क्लियर है जी? अब दूसरी चीज हमारे पास जो मौजूद है वो है ब्रदर बिज ट्रेवल्स। पूरी दुनिया में वाहिद डिजिटल करेंसी, पूरी दुनिया में वाहिद डिजिटल करेंसी जिसको पूरी दुनिया की 450 एयरलाइंस एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रही। अब 450 एयरलाइन से ऊपर अगर आप डिस्कस करें तो इसके ऊपर कोई एयरलाइन ही मौजूद नहीं है। 450 की 450 एयरलाइंस हमारे कॉइन्स को एज अ पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं। यानी अगर आप पूरी दुनिया में सफर करने के लिए टिकट बाय करना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास बिज कॉइन खरीदे हुए पड़े हैं, तो आप अपने बिज कॉइन्स के साथ 100% 2 मिनट में बैठे बिठाए अपने मोबाइल के जरिए किसी भी एयरलाइन का, किसी भी जहाज का, किसी भी कंट्री का टिकट बुक कर सकते हैं। और मजे वाली बात यह है कि हमारी, जिस तरह आरफ साहब ने याद करवा दिया, हमारा जो टिकट है ये कोई ऐसा टिकट नहीं है कि जिसको आप मार्केट प्राइस पे आप चेक करें तो जाके, अक्सर है डिजिटल करेंसी, जिस तरह भाई ने भी नाम लिया वो डील चेकर के वाले से, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मार्केट में आपको डबल रेट पे देते हैं और कहते हैं जी इतने % कॉइन दे दें, इतने % आप कैश दे दें। तो ये बात क्लियरली ज़हन में रखिएगा ब्रदर कि पार्शल पेमेंट कोई पेमेंट नहीं होती। पेमेंट या तो 100% होती है या नहीं होती है। तो ब्रदर हमारा कॉइन एक तो आप 100% यूज़ कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप एयरलाइन की टिकट की मार्केट की कीमत के ऊपर आपको टिकट मिलेगा, बल्कि मार्केट से आप रेट पता कर लें उससे को 2-4% आपको सस्ता ही टिकट मिलेगा। क्लियर है जी? इसके अलावा पूरी दुनिया में ये हमारे पास वेबसाइट मौजूद है, कोई बंदा प्रैक्टिकली इसको एविडेंस के तौर पे चेक करना चाहता है। हमने बेशुमार टिकट्स इससे बाय किए हैं। जिस तरह अभी पिछले महीने हमारे एक दोस्त ने जाना था जद्दा, तो उसको ना कोरोना की वजह से टिकट काफ़ी महंगे मिल रहे थे क्योंकि वो जद्दा ने रिस्ट्रिक्शन सऊदीया ने लगाई हुई थी। तो जब उन्होंने ओपन किया कोरोना के बाद तो काफ़ी महंगे टिकट मिल रहे थे। तो बाय चांस मैं उधर बैठा हुआ था तो दोस्त ने कहा यार टिकट बुक करना है, तो मैंने कहा बिटकॉइन के जरिए करें। तो उसको पहले तो यकीन ही ना आया कि यार ये टिकट बुक भी हो सकता है। तो मैंने कहा यार आप बेफिक्र रहें, आपका टिकट बुक हो जाएगा। मैंने उधर बैठे उसको टिकट बुक करके दिया। वो टिकट जो उसको मार्केट में एयर ब्लू का 1,15,000 का, 1,18,000 का, 1,10,000 का मिल रहा था, हमने उसको एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट बुक करके दिया 74,200 रुपये में। इसका प्रैक्टिकल एविडेंस अभी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी बंदा एंड पे मुझसे वो चेक कर सकता है। क्लियर है जी? इसके बाद पूरी दुनिया में 5,000+ होटल्स हमारे कॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। यानी पूरी दुनिया में आप कहीं भी सफ़र करते हैं पाकिस्तान समेत, आप होटल की बुकिंग लेना चाहते हैं तो आप अपने कॉइन्स के जरिए 100% उनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने होटल की बुकिंग कर सकते हैं। क्लियर है जी? आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास अपना POS सिस्टम है जी, पॉइंट ऑफ सेल। यानी पूरी दुनिया में डिजिटल करेंसी आम हो रही है और पूरी दुनिया में इस करेंसी को, क्रिप्टो करेंसी को एज ए पेमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसके इस्तेमाल के लिए हमारी कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर दिया है कि कोई भी लोकल दुकानदार, जिस तरह हमारे पास शाह साहब बैठे हैं, ये अगर बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इनके पास शॉप है, मोबाइल सेटअप है, ये लोड वगैरह का तमाम निज़ाम इनके पास मौजूद है। यानी अगर ये कहते हैं कि मैंने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो ये अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके अपना QR कोड, जिस तरह जायज़ कैश का QR कोड उन्होंने अक्सर लगाया हुआ है, तो इसका QR कोड अपनी आप दुकान पे लगा के आप 100% 1 मिनट में बिटकॉइन एक्सेप्ट कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे कॉइन के पास अपना ज़ाती वॉलेट है, यानी किसी भी क्रिप्टो करेंसी के पास ध्यान में रखिएगा कि अपना वॉलेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके ज़रिए कॉइन की ट्रांजैक्शन होनी होती है। तो हमारे पास अपना वॉलेट कंपनी ने पहले दिन से लॉन्च किया है। हमारे ये वॉलेट डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ये आपका अपना ज़ाती बैंक है। आप इसमें जितने चाहें अपने कॉइन रख सकते हैं, अपने कॉइन स्टोर कर सकते हैं और इनको पूरी दुनिया में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब क्वालिटी वाली बात ये है कि हमारा ये जो वॉलेट है ये एंड्रॉयड मोबाइल समेत पूरी दुनिया के टॉप सीक्रेट सीरीज के मोबाइल यानी एप्पल iOS पे भी मौजूद है। एंड्रॉयड मोबाइल पे चीज लॉन्च करना, सर जी क्या कहा लगी फाइनली यार क्लैपिंग कर दो मोबाइल। अच्छा मेहरबानी। एंड्रॉयड मोबाइल पे ब्रदर वॉलेट को लॉन्च करना बहुत नॉर्मल बात है, जबकि एप्पल पे लॉन्च करना इट्स टू डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल तरीन चीज़ है क्योंकि उसका क्राइटेरिया बहुत हार्ड है। तो हमारी कंपनी ने जब वॉलेट अपना एप्पल पे लॉन्च किया तो सिर्फ $100 फीस लगी, जबकि 1 घंटा लगा इसकी वेरिफिकेशंस को फिल आउट करते हुए। देन जाके एप्पल ने अलाउ किया। एप्पल पे किसी भी फेक एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करवाना ये बहुत यानी इंतहाई नामुमकिन बात है। हमारी कंपनी की तमाम एप्लीकेशंस आपको एंड्रॉयड समेत एप्पल पे अवेलेबल मिलेंगे। क्लियर है जी? मैं रहने बाद में करते हैं। हमारे पास अपना गेमिंग का सेटअप है कि आप हमारी कंपनी की गेम्स को खेलते हुए फ्रीली बिटकॉइन विन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आगे चलिएगा। इसी तरह हमारे पास हमारी कंपनी के अपने एटीएम्स हैं, 4 से 5 कंट्री में इंस्टॉल हो चुके हैं। अब फर्दर जो हमारी कंपनी ने अगला स्टेप दिया वो एटीएम से बहुत बड़ा है। बिजमार्ट, पूरी दुनिया के 100 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स। अमेजॉन को जानते हैं सब लोग? अमेजॉन दुनिया का टॉप ब्रांड है। अमेजॉन के स्टोर पे जाके आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप उसकी पेमेंट 100% अपने बिटकॉइन के साथ कर सकते हैं। Amazon, एप्पल, एडिडास, नाइकी, H&M, वॉलमार्ट, डोमिनोज, ईबे, ये दुनिया के ब्रदर टॉप ब्रांड्स हैं। अब मुझे बताएं कि क्या इन ब्रांड्स के मालिकान पागल हैं जो बिटकॉइन को पेमेंट के तौर पे एक्सेप्ट कर रहे हैं? पागल तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे कॉइन की रियली यूजेबिलिटी मार्केट में मौजूद है। हमारे पास अमेजॉन की खरीदी हुई प्रोडक्ट्स, हमारे पास इसको डिफरेंट टाइप पे यूज़ की हुई की तमाम के तमाम हमारे पास एविडेंस फिजिकली मौजूद है। अगर कोई भी बंदा इसका लाइव प्रैक्टिकल भी चाहता तो अभी हम यहाँ पे खड़े खड़े आपको क्लियरली उसका लाइव प्रैक्टिकल दे सकते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद हमारी कंपनी की अपनी एक्सचेंज है और ये एक्सचेंज एक्सटर्नल एक्सचेंज है, कोई इंटरनल एक्सचेंज नहीं है जिस तरह बाकी कंपनीज की होती हैं कि अंदरों अंदर ही ਤੁਹਾਡਾ कॉइन मूव कर रहा होता, बाहर की तरह निकल ही नहीं रहा। तो हमारी कंपनी की ये जो एक्सचेंज है ये फिजिकल एक्सटर्नल एक्सचेंज है जिसके जरिए आप अपना कॉइन एनी टाइम खरीद सकते हैं और इस कॉइन को बेच भी सकते हैं। क्लियर है जी? हमारे पास फॉरेक्स का अपना कैरियर प्लान है। अब लास्ट 2 टॉपिक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चले। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी कंपनी ने वो काम किया है जो आज से पहले कोई नहीं कर सका। हमारी कंपनी ने पूरी दुनिया में पेमेंट सिस्टम के तौर पे वो पेमेंट सिस्टम जिस तरह पेपाल पूरी दुनिया में काम कर रहा है, जिस तरह पायनियर पूरी दुनिया में काम कर रहा है, जिस तरह वेस्टर्न यूनियन पूरी दुनिया में काम कर रहा है, हमारी कंपनी ने दुनिया की वाहिद वो एप्लीकेशन लॉन्च की है जो कि क्रिप्टो करेंसी फ्रेंडली है और इस एप्लीकेशन के ज़रिए आप पूरी दुनिया में अपना बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं और पूरी दुनिया में इसको रिसीव कर सकते हैं। और मज़े वाली बात यह है कि हमारी कंपनी ने अपनी इस एप्लीकेशन के साथ जो चीज़ जोड़ी है वो हमारी कंपनी का अपना ज़ाती मास्टर कार्ड है। यानी इस मास्टर कार्ड के ज़रिए आप अपने बिटकॉइन को पूरी दुनिया की हर एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं। यानी इस मास्टर कार्ड के जरिए आपके पास बिटकॉइन मौजूद है, आपकी एप्लीकेशन में मौजूद है। आप कैश करना चाहते हैं तो आप किसी भी एटीएम पे जाके अपना मास्टर कार्ड यूज करते हुए इसको विड्रॉ कर सकते हैं अपनी लोकल करेंसी के अंदर। क्लियर है जी? इसके बाद हमारी कंपनी ने ये जो अपना इंटेलिजेंट पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च किया है, इसमें कंपनी ऑफर कर रही है आपको पूरी दुनिया की बड़ी कंपनीज, बड़ी करेंसीज के तमाम अकाउंट्स। यानी अगर आप यूरोप में है ना ब्रदर तो आपको सिर्फ यूरो में अकाउंट मिलता है, अगर आप अमेरिका में है तो आपको डॉलर में अकाउंट मिलता है, अगर आप पाकिस्तान में है तो आपको पीकेआर में मिलेगा। हमारी इस एप्लीकेशन के जरिए आप मल्टीपल करेंसीज के जो अकाउंट है वो एक ही टाइम में अपने पास स्टोर रख सकते हैं और उनको ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। क्लियर है जी? इसके बाद हमारा ये जो पेमेंट सोल्यूशन है ये फुली KYC एंड AML है।
यानी केवाईसी क्या होता है कि फुल ट्रैक के साथ अवेलेबल है। केवाईसी होता है नो योर कस्टमर, यानी हर कंपनी अपने कस्टमर का रिकॉर्ड रखती है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रजिस्टर्ड हमारा ये पेमेंट सिस्टम मौजूद है। उसके बाद हमारे इस पेमेंट सिस्टम पे जो रजिस्ट्रेशंस का खर्चा है, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है कि इस पेमेंट सिस्टम की जो रजिस्ट्रेशन की फीसिस है वो सिर्फ 17 मिलियन यूरो पे की गई है। 17 मिलियन यूरो हमारी इस कंपनी की इस छोटी सी एक ऐप पे, इस छोटे से पेमेंट सिस्टम पे लॉन्च किया गया है जो कि पूरी दुनिया में फंक्शनल है। अब हमारा ये पेमेंट सिस्टम आपको जो तीसरी चीज़ ऑफर कर रहा है वो ये है कि आप लोकल बैंक्स में जाके अपना मकान गिरवी रखवा के या सोना गिरवी रखवा के आप लोन ले सकते हैं, आप कर्जा जाद ले सकते हैं। तो हमारी कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि आपके पास अगर क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, यानी बिटकॉइन मौजूद है, बिटकॉइन मौजूद है, एथेरियम मौजूद है, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी हमारी कंपनी के पास होल्ड पे रखवा के या गिरवी रखवा के आप उसके ऊपर लोन ले सकते हैं। दुनिया का फर्स्ट पेमेंट सोल्यूशन है जिसके पास क्रिप्टो फ्रेंडली तमाम का तमाम सेटअप मौजूद है। क्लियर है जी? अब तीसरे क्वार्टर में हमारी कंपनी इस पेमेंट सिस्टम का अपना जाती वीज़ा कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है जो कि इंतहाई मुश्किल तरीन चीज़ है, लेकिन हमारी कंपनी मास्टर कार्ड लॉन्च कर चुकी है जी, और थर्ड फेज में हमारी कंपनी अपना जाती वीज़ा कार्ड लॉन्च कर रही है। इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेंगी infipaid.io पे जाके, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे इसकी आप कंप्लीट तफसीलात ले सकते हैं। क्लियर है जी? डॉक्टर साहब आगे चलिए, infipaid.io। इसके बाद हमारी कंपनी दुनिया की वो वाहिद कंपनी है जो कि रियल एस्टेट में भी मौजूद है, और हमारी कंपनी तुर्की इस्तांबुल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रही है। तुर्की की गवर्नमेंट ने आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले एक प्रोजेक्ट किया था बॉस्फोरस कैनाल के नाम से, प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था उनका पैसा 100 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। तो उस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद अब टर्किश गवर्नमेंट जो है एक दूसरा प्रोजेक्ट करने जा रही है स्विस कैनाल के नाम से, और हमारी कंपनी ने इस मौके को गनीमत समझते हुए यहाँ पे टर्की इस्तांबुल में स्विस कैनाल के टर्किश प्रोजेक्ट में अपना 2 टावर्स की बिल्डिंग बनाने जा रही है जिसमें अपार्टमेंट्स हैं, 200 के से ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं। अपार्टमेंट्स भी वो हैं जो कि फुली फर्निश्ड हैं और एक घरों की तरह हैं, यानी छोटे लोकल आपके एक एक मकान के या एक एक कमरे के अपार्टमेंट्स नहीं है, पूरे पूरे घरों के अपार्टमेंट्स हैं। अब मज़े वाली बात ये है कि अगर पूरी दुनिया में कोई भी बंदा इन अपार्टमेंट्स में बुकिंग करना चाहता है या इनको बाय करना चाहता है तो इनकी पेमेंट भी वो 100% सिर्फ बिटकॉइन में कर सकता है। क्लैपिंग जरा ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अच्छा ब्रदर, अब ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम एक्टिवली पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, यानी हमारी कंपनी गागेगी की कायल नहीं है कि आएगा, करेंगे, होगा, फला फला फला, ऐसा कुछ भी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमने वो डिस्कशन की है जो कि आज तक की टाइम में हमारी कंपनी लॉन्च कर चुकी है। क्लियर है जी? तो ये जितनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं सब की सब अवेलेबल हैं। कोई भी बंदा इनका प्रैक्टिकल एविडेंस चाहता है, कोई भी बंदा इनको चेक करना चाहता है, वेरीफाई करना चाहता है, तो यहीं पे लास्ट पे एंड पे वो अपना प्रैक्टिकल ले सकता है। क्लियर है जी? अब आगे चलते हैं। ये जी हम डॉक्टर साहब पीछे, ये है जी हमारा यूजर ग्राफ। हमारी कंपनी कह रही है कि ये जो मैंने अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, इन प्रोजेक्ट्स में मैंने 2025 तक अपने इतने इतने यूजर्स बनाने हैं। अब आप लोग एक बात को ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा क्योंकि प्रेजेंटेशन हमारी तकरीबन खत्म हो गई है, क्योंकि अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी की कीमत बढ़ती है, मैंने आपको शुरू में बताया था, डिमांड पे। किस चीज़ पे बढ़ती है? अब हमारे कॉइन की जो टोटल तादाद है वो सिर्फ है 32 करोड़। कितनी है? सिर्फ 32 करोड़। अब मुझे बताएं कि अगर 32 करोड़ कॉइन हो और 450 एयरलाइनें भी उसको एक्सेप्ट कर रही हो, 5000 होटल एक्सेप्ट कर रहे हो, अमेज़न जैसे पूरी दुनिया के टॉप ब्रांड उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अपना उसके पास बैंकिंग सिस्टम हो, उसके पास अपने ज़ाती प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स हो, अपना POS सिस्टम हो, अपनी गेमिंग हो, दुनिया की 6 बड़ी एक्सचेंजेस हो, तो मुझे बताएं कि उस कॉइन की वैल्यू बढ़ सकती है? बढ़ सकती है ना जी? तो आगे चलते हैं डॉक्टर साहब।
हमारी कंपनी भी इसी प्रोजेक्शन बेस पे, इसी यूज़र ग्राफ पे अपनी प्रोजेक्शन कर रही है और कह रही है कि हमारी सिर्फ अगर 80 मिलियन सर्कुलेशन सप्लाई हो और हमारी वैल्यू 1 यूरो हो तो टॉप 100 करेंसीज में हम आ जाएंगे, 2 यूरो पे टॉप 50 में। इसी तरह बढ़ते बढ़ते हमारी कंपनी का टारगेट आने वाले 2 से 3 साल में है कि हमारे कॉइन की जो प्राइस होगी वो मिनिमम 50 यूरो होगी और हम दुनिया की टॉप 5 डिजिटल करेंसीज में मौजूद होंगे। अब सोचने वाली बात ये है कि जिन लोगों ने 0.20 सेंट पे कॉइन को बाय किया था वो तो आज की डेट में अपना 4 गुना कर चुके हैं। आज की डेट में अगर कोई बंदा इस कॉइन को बाय करना चाहता है तो उसको कितना फायदा हो सकता है वो जानना चाहते हैं? सर जानना चाहते हैं? जी। तो हमारा साइन अप बिल्कुल फ्री है, ज्वाइनिंग फ्री है। डॉक्टर साहब पीछे आइएगा। कंपनी कह रही है जी हाउ कंपनी मेक्स मनी, कंपनी पैसा कैसे बनाती है, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने बेशुमार कंपनीज देखी होंगी पूरी दुनिया में जो कि आपको बताते हैं कि हम फलां जगह से पैसा कमा रहे हैं, फलां जगह से पैसा कमा रहे हैं, हमारा सोर्स ऑफ अर्निंग ये है, ये है, ये है, ये है। बहुत सारी कंपनीज बताती हैं, दिखाता कोई भी नहीं है। आज तक कोई भी कंपनी अपना अर्निंग सोर्स या जनरेशन ऑफ मनी साबित नहीं कर सकी है। तो हमारी कंपनी दुनिया की वाहिद वो कंपनी है जिसकी जनरेशन और सोर्स ऑफ इनकम पूरी दुनिया के सामने लाइव है। कोई भी बंदा अगर हमारी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम देखना चाहता है तो वो प्रैक्टिकली जाके देख सकता है। सर फॉरेक्स को कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा करें सर, जानते हैं आप? आपसे 1 मिनट प्लीज खड़े हो जाइएगा। चले मैं आपको थोड़ा सा इनके लिए क्लैपिंग करते हैं 1 मिनट के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं, फॉरेक्स के लिए ब्रोकर चाहिए होता है। अब ब्रोकर MT4 MT5 को तो जानते हैं ना जी आप। MT4 या MT5 क्या है? मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5, जहां पे दुनिया के तमाम ब्रोकर्स लिस्टेड होते हैं। तो इस टाइम हमने MT5 का सॉफ्टवेयर खोला हुआ है। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको क्लियरली बिज कॉइन का, बिज ट्रेड का ऑफिशियल ब्रोकर नजर आएगा, जिसमें हमारी कंपनी इस टाइम 3,41,939 डॉलर के वॉल्यूम के साथ इस टाइम ट्रेड कर रही है। यानी 6 अरब रुपए का सर ये अकाउंट आपके सामने खुला हुआ है जिसमें हमारी कंपनी लाइव पूरी दुनिया के सामने ट्रेड कर रही है। इसमें हमारी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम, हमारी कंपनी ने कितना पैसा कमाया, हफ्ते में, महीने में कितना कमाया, आप क्लियरली यहाँ पे पूरी दुनिया के सामने लाइव देख सकते हैं। क्लियर है जी? डॉक्टर साहब आगे चलिएगा। यानी हमारी कंपनी का सोर्स ऑफ इनकम भी पूरी दुनिया के सामने लाइव है। अब आ जाते हैं कि हम इस कंपनी से फायदा कैसे उठा सकते हैं। हमारी कंपनी के ब्रदर डिफरेंट किस्म के पैकेजेस हैं। 50 यूरो से लेकर 10,000 यूरो तक हमारी कंपनी के पैकेजेस हैं। हमारी कंपनी कहती है कि अगर आप कोई भी पैकेज हमसे बाय करेंगे तो उस पैकेज के बदले आपको मैं मंथली तौर पे इनकम प्रोवाइड करूंगी। उसका तरीकाकार क्या है? फर्ज किया है कि बंदा लगाता है हमारी कंपनी में 1,000 यूरो। 1,000 यूरो मसलन 2 लाख रुपया, यूरो करीबन 188-90 रुपये का चल रहा है। तो जो करंट गूगल का यूरो का रेट है उसी करंट रेट के हिसाब से ही आपकी पेमेंट लगती है और उसी करंट रेट पे ही आपको जो गूगल पे लाइव चल रहा होता है कंपनी आपको विड्रॉल देती है। तो आपने फर्ज किया 1,000 यूरो का पैकेज लगाया। 1,000 यूरो मतलब करीबन 1,90,000 रुपया। तो हमारी कंपनी कहती है कि सबसे पहले मैं आपको आपकी लगाई हुई रकम के बदले में आपको बिज कॉइन दूंगी अपनी प्रोडक्ट के तौर पे। यानी फर्ज किया आपने 1,000 यूरो लगाया, कंपनी कहती है 1,000 यूरो के मैंने आपको कॉइन देने हैं और वो कॉइन किस हिसाब से देने हैं? करंट कॉइन की मार्केट कीमत के हिसाब से। तो आज हमारे कॉइन की जो करंट कीमत चल रही है वो है 0.77 यूरो, यानी करीबन 1 यूरो से 23 सेंट कम हमारी कीमत चल रही है। आपने 1,000 यूरो लगाया तो आपको 0.77 के हिसाब से 1298 बिज कॉइन मिल जाएगी। कंपनी कहती है कि कोई भी बंदा क्रिप्टो करेंसी को बाय इसलिए करता है कि इस कॉइन की कीमत बढ़े, मैं इसको होल्ड करूं, अपने पास रखूं ताकि इसकी कीमत बढ़ती रहे। जैसे ही इसकी कीमत बढ़ जाए, ऊपर चली जाए, तो मैं अपने कॉइन्स को प्रॉफिट में बेचूं। ऐसा ही है ना जी? हमारी कंपनी कहती है कि कॉइन्स को तो आपने ऑलरेडी होल्ड करना ही करना है। अगर आप मेरे साथ एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। वो फायदा क्या हो सकता है कि आपने 1,000 यूरो लगाए, कंपनी आपको ऑफर कर रही है 52 वीक्स का कॉन्ट्रैक्ट, 52 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी कहती है कि ये 1298 कॉइन्स आप मुझे दे दें 1 साल के लिए, 52 हफ्ते के लिए।
तो जैसे ही 52 हफ्ते के लिए आप मुझे ये कॉइन देंगे तो मैं आपको इसकी एक रसीद आपकी जीमेल पे दे दूंगी कि ये पैसा आपने मेरे साथ इन्वेस्ट किया है। तो उस इन्वेस्टमेंट को मैं यूज़ करूंगी अपने डिफरेंट पूरी दुनिया में प्रोजेक्ट्स जो कि कंपनी कर रही है, डिफरेंट बिजनेसेस में कंपनी हमारी इन्वेस्ट करेगी। वहाँ से कंपनी कहती है कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट से जो पैसा भी मैं कमाऊंगी, जितना कमाऊंगी आपके पैकेज के हिसाब से उसका शेयर मैं डेली बेसिस पे आपको देती रहूंगी। और वो कमाएगी कहाँ से, वो आपको मैंने पीछे क्लियरली बता दिया। इसके अलावा हमारे 15 प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से हमारी कंपनी पैसा कमाती है और वो सब के सब हलाल प्रोजेक्ट्स हैं। किसी में भी ऐसा नहीं कि हमारा किसी जुआ खाने में पैसा लग रहा है, किसी हमारे जनाब शराब खाने में पैसा लग रहा है, ऐसा कोई भी चक्कर मौजूद नहीं है। हमारी कंपनी जिन बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो पूरी दुनिया के सामने लाइव है। हमारी कंपनी कहती है कि आपने 1000 यूरो लगाया, 52 हफ्ते का आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, 52 हफ्ते के लिए आपके ये कॉइन मेरे पास अमानत के तौर पे मौजूद है और मैं प्रॉफिट जो कमा रही हूँ उसकी जो रेशो कंपनी ने रखी है वो अप टू 10% मंथली है। अप टू 10% का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा 10%, 8% भी आता है, 7 भी आता है, 9 भी आता है, यानी ये भी फिक्स्ड नहीं है, ये भी फ्लैक्चुएट होकर आता रहता है, यानी कम ज्यादा होता रहता है। इसमें भी किसी किस्म की फिक्सेशन मौजूद नहीं है। तो आप जो पैसा लगाएंगे 1000 यूरो, 1000 यूरो के बदले कंपनी आपको डेली 1 यूरो, 1.5 यूरो, 2 यूरो तक प्रॉफिट कंपनी आपको डेली बेसिस पे देगी। अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में इनको कैलकुलेशन करें तो 1000 यूरो के ऊपर आपको 8-10 हज़ार 12 हज़ार तक मंथली प्रॉफिट इजीली आ जाता है। क्लियर है जी? यानी आपने 1,90,000 लगाया तो आपको उसके ऊपर 8-10 हज़ार 12 हज़ार तक कोई भी अमाउंट हो सकती है, ये आपको अलग से मंथली तौर पे आता रहेगा। और ये कब तक आएगा? जब तक आपका 52 हफ्ते कंप्लीट नहीं होते। जैसे ही आपके 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो 8-10 हज़ार आ रहा था वो उसका टन्योर खत्म हो जाएगा और कंपनी ने जो कॉइन आपसे अमानत के तौर पे लिए थे 1298 बिटकॉइन, ये आपको वैसे के वैसे